लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे सरफराज अहमद। उन्होंने कहा कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से ये चुनाव बिल्कुल अलग है। इस बार के चुनाव में वोटर पूरी तरह साइलेंट है। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव को देखकर ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की विदाई तय है। सुनिए उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा है। राजनीतिक कैरियर रहा है, अनुभव भी काफी है आपको। इंडिया गठबंधन जो है, इसके दल जो है अलग अलग दल है, कहीं ममता है, कहीं केजरीवाल है, कहीं केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं। और जहां तक है सरकार आप बनाने का दावा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सरकार बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक गठबंधन के तहत जो सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति होती है। तो क्या आने वाले दिनों में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या ऐसा नहीं होगा कि दबाव का खेल फिर खेला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई है। जितने भी गठबंधन के दल हैं, अलग अलग राज्यों की रीजनल पार्टियां हैं, जिसकी जो जहां पर अहमियत है, महत्व जिनकी है, उनको वहां पर सीट दिया गया है। इंडिया गठबंधन को अच्छे तरह से किया गया है। कहीं कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स गठबंधन में नहीं है। और आप देखिए कि इनका भी तो गठबंधन ही है ना, एनडीए का 100% प्योरली बीजेपी की गवर्नमेंट, उनका भी गठबंधन है। इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? ये तो जो गठबंधन के नेता हैं और जो लोग जीत की लिस्टों में जाएंगे, वो बैठ के इस बात का फैसला करेंगे। और विजय हांसदा के समर्थन में आप जनसंपर्क भी कीजिएगा। देश के हालात जो अभी तक जो इंडिया गठबंधन की ओर से बोला जा रहा है कि इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, तो इस पर क्या राय है आपका? और जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ कितने नाराजगी है लोगों का, और एक साइलेंट जो वोटर कुछ बता नहीं पा रहे हैं, इस बीच में आप कुछ बताइए हम लोग को। देखिए, जितने चरणों का चुनाव हुआ आप खुद ही महसूस कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो, जितने फेज के हुए हैं, लोग ने अपना मत दिया है और बड़ा साइलेंट तरीके से लोगों ने दिया है। शिकायत भी है लोगों की, क्योंकि पिछले 10 सालों में जितनी बातें कही गई केंद्र की सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, वो कुछ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं लोगों को। अब आप शुरू कीजिए, 15 लाख रुपए की बात कहिए या 1 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात कही थी, सिवाय समाज के अंदर करवाहट लाने के, समाज के अंदर बिखराव करने के दूसरी बात है। अब ये नई बहस कि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, मतलब क्या कहने का है? ऐसा ऐसी सोच क्यों है इनकी? एक तरफ ये कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ। तो दोनों बातें कहते हैं, अपनी ही बात को खुद कंट्राडिक्ट प्रधानमंत्री जी करते हैं दूसरे दिन। तो इसलिए जो मुझे लगता है कि, और मैं इसी के लिए आज यहाँ पर आया भी हूँ, तो अपने विजय हांसदा जी के लिए जो हमसे हो पाएगा उनकी मदद करूँ उनके इलेक्शन में, वोट में, क्योंकि इस परिवार से हमारा बड़ा पुराना लगाव है। अहमद थॉमस हांसदा साहब जो उनके पिताजी थे, 1980 से ही हम लोग एक साथ एमएलए भी रहे और संगठन में भी काम किया है। और मैं लगातार आता रहता हूँ यहाँ, उनके लिए हमेशा कोशिश करता हूँ। वो तो थॉमस साहब रहे नहीं, लेकिन विजय जी लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आने के बाद महसूस हो रहा है कि उम्मीद अच्छी है, ये सीट हम लोग निकाल लेंगे। ईडी लगातार एक तरह से कहिए हावी है, जो सरकार के खिलाफ हावी है, तो अभी मंत्री जी जेल में है, इसको किस संदर्भ में आप देखते हैं? ये मामला अभी जांच पड़ताल के क्रम में है। मामला पुनः ईडी ने रिमांड लिया। मुझे लगता है मुझे इस पर अभी करना होगा। फिर भी जैसे लगातार ईडी पर सवाल उठ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के नेता लगातार, हेमंत भी गए तो ईडी पर सवाल उठाए, केजरीवाल भी गए तो एकदम मुखर होकर कहीं ना कहीं। तो इस बार लेकिन जब कांग्रेस के मंत्री आलमगीर साहब जब जाते हैं तो उतना मुखर आवाज कहीं से आ नहीं रहा है, इसको किस नजर में देखते हैं? ऐसा है ना, देखिए, ईडी का तो कहते कहते लोग थक गए कि ईडी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, क्या ईडी जो इनके विरोधी हैं उन्हीं के लिए है?
या और भी जो दूसरे राज्य में लोग कमान संभाले हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, उनके फाइल्स को क्यों दबा दिया जाता है? शुरुआत होती है जब वो फिर बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी फाइल को दबा दिया जाता है। ये भी उदाहरण है। तो इसीलिए ईडी पे सवाल उठता है। आप एक मजा करिए कि हम 14 में 14 सीट जीतेंगे, आपका क्या आकलन है? देखिए, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो बोलने का क्या है? वो तो 400 पार भी कर रहे हैं। ये संभव है क्या? मुझे नहीं लगता कि 14 हुई जीतेंगे या 400 पार करेंगे। आप अंदाजा आप लोग को भी निश्चित रूप से नर्व, आप लोग भी लोगों का पकड़ते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, तो वैसी बात नहीं है। कितनी सीट किसको आएगी ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से पहले से यूपीए गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसकी सीट काफी बढ़ेगी, निश्चित रूप से। भाग गए देश का पैसा लेकर के, बैंक का पैसा लेकर, उनको पकड़ के लाने की बात थी, तो क्या कुछ भी एक भी कुछ नहीं हुआ। और आप रोड, बिजली, पानी के हालात तो आप देख ही रहे हैं, और फिर चुनाव में उन सब मुद्दों को छेड़ा जा रहा है, उन सब चीजों की बातें की जा रही है, इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ऐसी ऐसी बातें। और कल आपने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का भाषण पटना में वहीं पर हुआ था, बिहार में, मतलब हम लोग तो इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कभी किसी प्रधानमंत्री को बात करते हुए हमने देखा नहीं अपनी जिंदगी में। मैं पहली बार मिले 1980 में बना था, और मैं लगातार कभी MP, कभी MLA बनते हुए लोगों का आशीर्वाद से, प्यार से, मोहब्बत से यहाँ तक पहुँचा। लेकिन देश में जो है वो तो है ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हिंदुस्तान का एक नक्शा था, हिंदुस्तान का जो मान सम्मान था, जो दूसरे मुल्क में, वो भी देख रहे हैं। आज रुपये का वैल्यू कितना ख़त्म हो गया डॉलर के मुकाबले में, तो क्या देश को क्या मिल रहा है?